अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद मुज़म्मिल सियाल। बात कर लेते हैं पास एयर ड्रॉप के हवाले से। जैसे कि आपको पता है इसकी एलोकेशन लाइव हो चुकी है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बता भी दिया कि आपने इसकी एलोकेशन कैसे चेक करनी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है, उसकी एलोकेशन आपने कैसे चेक करनी है। उसके बाद क्लेम के हवाले से भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि इसका क्लेम कैसे होगा और कब होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि एक प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों के अकाउंट नॉट एलिजिबल आ रहे हैं, तो नॉट एलिजिबल का क्या सोल्यूशन है वो आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। उससे पहले आपने 4-5 चीज़ों को नोट कर लेना, ये आपके काम आ जाएंगी। जैसा कि आपका यहाँ पे यूज़र नेम है, ये आपका टेलीग्राम का यूज़र नेम है, इसको आपने याद कर लेना है। ये आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपने इस पे लाइंस पे क्लिक करते हैं ना, ये आपका टोन का वैलेट एड्रेस है, या आपका सोलोना का। इन दोनों को अभी आपने कॉपी कर लेना है अपने अपने वैलेट से, जहाँ जहाँ से आपने लगाया होगा। इसकी भी आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद 3 लाइन्स बनी हुई है ना, ऊपर ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लेम में आना है। यहाँ पे आपको ऐसे मसला आएगा कि आपका अकाउंट जो है ना, ये कहेंगे कि आपका अकाउंट रिज़ल्ट जो है ना, आप रोबोट है, लेकिन आप रोबोट नहीं थे, आप खुद इंसान थे, ठीक है ना। यू डिड नॉट पास आवर सिक्योरिटी चेक, आवर आर शुड से बीप बोप, मतलब कि आपने कोई बोट वगैरह यूज़ किया है। यूर नेटिव लैंग्वेज बिकॉज यू आर अ रोबोट, कि आप रोबोट हैं, ठीक है ना। थिंग्स इज़ अ मिस्टेक, अगर आपको लगता है कि ये मिस्टेक है, यू हैव 7 days टू अपील, तो आप 7 दिन के अंदर अंदर इसको अपील कर सकते हैं, तो आपका अकाउंट यहाँ से एलिजिबल हो जाएगा। अगर इनको लगा कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आपका अकाउंट यहाँ पे एलिजिबल कर देंगे। अगर आप यहाँ पे अपील करते हैं, तो अगर आप अपील नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये उनको इशू आया है जिनके सारे टास्क कंप्लीट थे, रियल अकाउंट था, उनके पास ये इशू आया है। जिन्होंने एक्टिविटी चेक वाला टास्क नहीं किया था, वो नॉट एलिजिबल आ रहा है, वो एलिजिबल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने सारे टास्क कंप्लीट किए थे और उनके पास नॉट एलिजिबल है, रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सबमिट एंड अपील पे क्लिक करना है, ठीक है ना। हर अकाउंट पे आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद आपके पास ऐसे इंटरफेस हो जाएगा, आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा यूर टेलीग्राम यूज़र नेम। आपने यहाँ पे टेलीग्राम का यूज़र नेम लगाना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका यूज़र नेम है, और आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो वाला यूज़र नेम देखिए, यहाँ पे आपने इसका यूज़र नेम एंटर कर देना है। यूज़र नेम एंटर करने के बाद यूर टेलीग्राम आईडी, ठीक है ना। यू कैन यूज़, ये है आईडी बोट टू रिट्रीव यूर आईडी, ठीक है ना। आपने यहाँ पे अपनी टेलीग्राम की आईडी देनी है, ठीक है। टेलीग्राम की आईडी आपने यहाँ पे लगानी है, और यू कैन यूज़ टू रिट्रीव यूर आईडी, ये बोट है ना, इस पे आपने मैसेज करना है और यही बोट ही आपको आपकी आईडी देगा, ठीक है। वो आईडी आपने यहाँ पे लगानी है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इसको टेलीग्राम से ओपन कर लेना है और इसको जाके कहना है कि मेरी आईडी दो। ये आपको आपकी आईडी देगा, ठीक है ना। ये अपील की आईडी होगी, यहाँ पे आपने वो अपील की आईडी लगा देनी है। ये वाला काम लाजमी करना है। बेशक इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे डायरेक्ट चले जाएँ, या इसको कॉपी करके टेलीग्राम पे जाके पेस्ट कर दें और इसको जाके आपने मैसेज करना है, ठीक है। तो ये आपको आपकी आईडी देगा, जो यहाँ पे आपने आईडी लगा देनी है। उसके बाद यूर सोलोना वैलेट एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना सोलोना वैलेट एड्रेस लगाना है, और यहाँ पे आपने अपना टोन वैलेट एड्रेस लगाना है, अपने वैलेट से कॉपी करके। याद रहे कि एक अकाउंट का दूसरे में नहीं देना, जो उसका रियल वाला हो ना वही लगाना है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी है कि ये वाले आपके एड्रेस हैं, ये वाला एड्रेस आपने यहाँ पे कॉपी करने हैं। उसके बाद प्लीज़ डिस्क्राइब द रीज़न वाई यू थिंक यू मे हैव बीन बैंड, आपने यहाँ पे रीज़न बतानी है कि आपका अकाउंट क्यों बैन हुआ है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि मेरा अकाउंट जो है ना बाई मिस्टेक आपने जो है ना बैन कर दिया है। आपने अपनी तरफ से लिखना है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ना कि आपकी ये रीज़न है, आपकी ये रीज़न है, तो आप सब लोग इसी रीज़न को कॉपी करोगे, सबके अकाउंट जो है ना फिर नॉट एलिजिबल होंगे। एलिजिबल किसी का भी नहीं होगा। ये आपने अपनी तरफ से लिखना है। कोई किस तरह लिखे, कोई किस तरह लिखे, आपने अपनी इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूँ ना कि ये रीज़न आपने लिखनी है, तो सब लोग आप उसी रीज़न को कॉपी करोगे, तो वो कहेंगे कि यार सबकी एक ही रीज़न, सबकी एक ही इंग्लिश कैसे हो सकती है, तो आपको एलिजिबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी अपनी इंग्लिश लिखनी है कि मेरा अकाउंट बाय मिस्टेक जो है ना नॉट एलिजिबल किया गया है। मैंने सारे इसके रूल्स सब कुछ इसको फॉलो किया है, सारे टास्क इसके कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे रिपोर्ट का नाम दिया गया है, हालांकि मैं रिपोर्ट नहीं हूँ। ये आपने अपनी इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके पास ज़्यादा अकाउंट एलिजिबल नॉट एलिजिबल है ना, तो हर किसी में आपने अलग अलग लिखना है। एक ही इंग्लिश हर किसी में नहीं लिखनी। यूर रेफरल काउंट, आपके कितने रेफरल थे, ठीक है ना। अगर आपके रेफरल थे तो आपने यहाँ पे रेफरल लगा देने, अगर आपके रेफरल नहीं थे तो आपने यहाँ पे 0 लगाना है, ठीक है। यूर पास बैलेंस, आपका बैलेंस कितना था, मतलब 4 लाख। यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिखने हैं, 4 लाख थे, 10 लाख थे, 15 लाख थे, 20 लाख थे, जितने भी पॉइंट्स थे आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिख देने हैं। यूर डब्ल्यू पास बैलेंस राइट इन अंडर, अच्छा यहाँ पे एक तो पॉइंट होते हैं ना, उसके साथ डब्ल्यू पास भी शो हो रहे होते हैं। किसी के पास 10 होते हैं, किसी के पास 0 होते हैं, किसी के पास 70 होते हैं, किसी के पास कितने होते हैं। ऊपर आपने पास का बैलेंस लिखना है, नीचे आपने डब्ल्यू पास का बैलेंस लिखना है, ठीक है। उसके बाद यूर वोटिंग बैज है,
ये वाला बैज है कि आपने टोन की ट्रांजैक्शन, जो टोन की ट्रांजैक्शन होती थी ना कि आपने किसको जो है ना वो दिया था, ठीक है ना, बैज किसको दिया था। अगर आपने इसमें टोन की ट्रांजैक्शन की है तो फिर आपने लगा देना है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, गोल्ड, जिसको भी दिया। नहीं सॉरी, ये वाला वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है। इसका मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो पास होते हैं ना, पास का जो बैलेंस होता है ना, उसके नीचे लिखा होता है कि आपका ब्रोंज़ लेवल है, सिल्वर लेवल है, गोल्ड है, डायमंड है या गोट है। जो भी आपका लेवल होगा ना, आपके पास बैलेंस के नीचे लिखा होता है, छोटा-सा लिखा होता है वो वाला, वहाँ से आपने देखे यहाँ पे आपने अपना बैज लगाना है कि आप किस लेवल पे थे। उसके बाद वर यू एलिजिबल टू मिंट पास वाउचर, क्या आप पास वाउचर के मिंट करने के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा था ना पास के मिंट करने का ऑप्शन कि हाँ भाई आप इसका वाउचर मिंट कर लो, तो आपने यस लगा देना है। अगर आप इसमें भी एलिजिबल नहीं थे, मतलब 2 लाख से भी आपके पॉइंट्स कम है, तो आपने यहाँ पे नो लिखना है। अगर आपके 3 लाख से ज़्यादा है तो साफ ज़ाहिर आप एलिजिबल होंगे, तो आपने यस पे लिख रहा है। अगर आपके 3 लाख से पॉइंट कम थे तो आपने नो कर देना है। डिड यू मिंट पास वाउचर, क्या आपने पास का वाउचर मिंट किया था। अगर आपने मिंट किया था तो आपने यस कर देना है। अगर आपने वाउचर मिंट नहीं किया था तो आपने नो को सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपने अपील को सबमिट कर देना है। बस यही आसान सा तरीकाकार है, इसको आपने सबमिट कर देना है। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपका अकाउंट जो नॉट एलिजिबल किया गया है, इन तक ये बात पहुंचेगी तो इंशाल्लाह ये आपका अकाउंट एलिजिबल कर देंगे। आई होप कि आप लोगों की वीडियो को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो इस कमेंट कर सकता है, इस वीडियो का कमेंट में। जो कमेंट करेगा इंशाल्लाह उसको रिप्लाई दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।